राजसमंद का एक ऐसा मुद्दा जो विधानसभा के पटल से लेकर जिला कलेक्टर के भवन तक लगातार सुनाई तो देता है मगर समाधान नहीं मिलता है। और जबकि विषय इतना गंभीर है कि लोगों के खेत खलिहान, जल स्रोत और सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय रेलमगरा दरीबा क्षेत्र का है। विषय वहाँ पर जिस प्रकार हिंदुस्तान जिंक से जुड़ी हुई जो टेलिंग के अपशिष्ट है उनसे जुड़ा हुआ है। आज वहाँ से कुछ किसान आए थे जिन्होंने अपना यहाँ पर पक्ष रखा है, अपनी पीड़ा रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाऊंगा, मगर उससे पहले मैं बता दूं कि इस मुद्दे को थोड़े दिनों पहले विधानसभा में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी उठाया और हिंदुस्तान जिंक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर के द्वारा भी पटल पर विधानसभा में रखा गया था, जिसमें कि अगर राजसमंद विधायक का जिक्र किया जाए तो उनका बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से उस टेलिंग अपशिष्ट को अब वहाँ पर अलग अलग जगहों पर डाला जा रहा है, खेत खलिहानों के बीच में उसको डंप किया जा रहा है, वो न केवल उन खेतों के लिए बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत घातक है। उसके साथ साथ जो कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर वो भी वहाँ की कई अनियमितताओं का जिक्र करते दिखाई दिए, मगर न जाने क्यों विधायक विधानसभा में बात करते हैं मगर धरातल पर इन चीज़ों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई रोक नहीं लगती है। सिर्फ कुछ कमेटी बनाकर इसको दुरुस्त करने की, इसकी जाँच करने के दावे तो होते हैं मगर चीज़ें कभी समाधान तक नहीं पहुंचती है। और ऐसा नहीं कि पीड़ा सिर्फ विधानसभा के पटल तक थी, आज वो पीड़ा राजसमंद जिला मुख्यालय तक भी पहुंची। जिला कलेक्टर के समक्ष कुछ किसानों ने अपना ये विषय रखते हुए कहा कि जिस तरह से वो टेलिंग का जो अपशिष्ट है, जो पाउडर है, वो अब इन खेतों में आ रहा है, वो इन खेतों को, इन फसलों को खराब कर रहा है। और उससे भी बड़ा और बहुत एक गंभीर पीड़ा उन किसानों की ये थी जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल की आज थी, जिनसे मैंने बात की थी। और वो कहते हैं कि लंबे समय से हम खेती कर रहे हैं। रेलमगरा खेती के लिए बड़े विख्यात था। जब हम पहले खेती करते थे तो बड़ी अच्छी फसलें ले लेते थे, मगर जब से ये हमें ये पाउडर और ये टेलिंग अपशिष्ट के कारण खेतों को नुकसान हो रहा है, फसलों की जो उपज है वो बड़ी कम हो गई है, उस पर बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में आज गुहार लगाई गई है प्रशासन के सामने कि इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचा जाए। अब विधानसभा में जो विधायक कह रहे हैं और जो धरातल पर अब किसान कह रहे हैं, वो दोनों की बात एक है और समाधान की उम्मीद दोनों को ही प्रशासन से है, सरकार से है कि भाई प्रशासन कुछ गंभीरता के साथ काम करेगा। तो अब यहाँ सवाल यह भी उठता है, क्योंकि ये विषय आज का नहीं है, तकरीबन बीते 3-4 साल से इस प्रकार की चीज़ें हम आपके सामने ला रहे हैं। तो ये प्रशासन, हर बार चेहरे प्रशासनिक चेंज होते हैं मगर धरातल पर चीज़ें नहीं बदलती है, कहीं कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ये जो आरोप विधानसभा में लगे हैं उसमें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि डंपिंग कई बार अलग अलग खेतों के बीच में हो रही है, अलग अलग जगह पर इस तरह से हो रही है कि वो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जिस तरह से किसान आज यहाँ जिला मुख्यालय पहुँचे हैं, पहले भी कई बार इस मुद्दे को हमने हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाया है और आज पुनः किसान उसी बात को दोहराते दिखाई दिए कि हमारे खेत खराब हो रहे हैं, हमारे कुएँ खराब हो रहे हैं और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो आज ये पूरी बात वो फिर चाहे विधानसभा में हुई हो या आज राजसमंद जिला कलेक्टर परिसर में हुई हो, उसको मैं पुनः इस बार इसलिए रखना चाहता हूँ कि थोड़ा इस पर गंभीरता के साथ कुछ कार्रवाई होती दिखाई दे। लोगों को बहलाने के लिए ही सही, कम से कम ऐसा ही दिखे कि भाई हमने कुछ कहा, उसको सुना गया। क्योंकि चीज़ें अनसुनी रह जाती है तो पीड़ा बहुत ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि वो दर्द जो उन खेतों से निकल कर आया है, उस दर्द का जो अंदाज़ा है आप पर हम लगा नहीं सकते हैं, मगर उस दर्द पर अगर दवा लगाने की थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है कि उनको हल्का फुल्का सुकून मिले। तो सुकून के इंतज़ार में वो किसान वो खेत खड़े हैं। देखते हैं प्रशासन अब कब उन पर नज़र डालता है। कई नाम है आप? नाना लाल। कशो गाँव है नाना लाल जी आप? दरीबो दरीबा। तो आज अटे अब राजसमंद कितर आया अटे कलेक्टर साहब? या जमीन वगड़ी मांग बाल बिचार नहीं ले रही जनी वास्ता है। कई जमीन कितर वगड़ रही? कीकर की धूलो। कशो धूलो? जो कोई जो ढाके यो महीने पीलो धूलो जो मैं खेता में जमी यो अनि धूड़ो कटू आवे यो महिष पर नागरी आई।